नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप जुड़ चुके हैं बाबू मानव नेत्र अध्याय नंबर 3 का पार्ट 8। तो इस 8 में हम पढ़ेंगे, यानी टॉपिक है वही दृष्टि दोष तथा उनके उपचार का। आज निकट दृष्टि दोष के उपचार के बारे में जानेंगे कि इसका क्या उपचार है और ये हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसका कुछ तो उपचार होगा जब उपचार लिखे हैं। तो अब देखिए बाबू इसका उपचार क्या है। और देखिए यहाँ पे, तो देखिए बाबू यहाँ लिखे हैं हम क्या, निकट दृष्टि दोष के उपचार। क्या लिखे? उपचार का मतलब हुआ इसका समाधान। इसका क्या समाधान है? किसका? निकट दृष्टि दोष का। तो देखिए बाबू निकट दृष्टि दोष देखिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। हम पढ़ लिए, आप भी हो सके आप भी पढ़ लिए होंगे। तो अब इसको समझना है। देखिए बाबू समझना है जैसे, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, क्या चीज़ के लिए? इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब उपयोग किया जाता है ये तो हम जान गए कि चलिए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ये समझे। अब देखिए बाबू, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल लेंस, क्या बाबू? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को, क्या बाबू? की किरणों, देखिए अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। क्या चीज़ क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। ठीक बाबू, फैलाने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ देखिए, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है बाबू? फैलाता है। समझे। अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए फिर से हम समझा रहे हैं आप लोग को। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इतना तक जाने कि किसके? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये होता क्या बाबू निकट दृष्टि दोष में? यह प्रकाश की किरणों फैल नहीं पाता, जिसके कारण हमको दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। लेकिन यह काम जो है कि अवतल लेंस हमारा कर देता है कि प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिसके कारण हमको दूर की भी वस्तु देख पाते हैं। हमारे चश्मे में जो है कि वही होता है बाबू, कोई उत्तल लेंस लगा रहता है, कभी उत्तल लेंस लगाता है। इसलिए कहते हैं कि ये पावर वाला चश्मा कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि नहीं पहनते हैं। ठीक है ना? ठीक समझे। अब देखिए बाबू, अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के हम क्या क्या पढ़े बाबू? ये क्या है? ये निकट दृष्टि दोष क्या है ये पढ़ लिए, और इसके कारण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? कारण पढ़ लिए। इसके उपचार भी पढ़ लिए। तो ये समाप्त हो गया निकट दृष्टि दोष। अब देखिए बाबू, हम दीर्घ दृष्टि दोष क्या है ये भी लिखाए थे हम कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, ये क्या कार्य करती है, ये कैसे है, ये होता क्या है, ये सभी चीज़ें हम अभी आपको बता रहे हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ हमारा टॉपिक है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या बाबू? दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि को हम कहते हैं बाबू, दीर्घ दृष्टि को हम दूरदृष्टि भी कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं? दूरदृष्टि। दूर भी कहते हैं किसको? दीर्घ को। दीर्घ को हम क्या कहते हैं बाबू? दीर्घ को हम दूर भी कहते हैं। ठीक है ना? दूर भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, ये दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? अब देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, आपको हम समझा देंगे ना, तो निकट दृष्टि दोष याद होगा कि ये भी याद होगा। देखिए, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो नेत्र के ऐसे दोष को ही दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए किस तरह, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, यानी कि स्पष्ट दिखाई दे। दूर की वस्तु स्पष्ट यानी कि साफ साफ दिखाई दे, लेकिन पास की वस्तुएं, अब देखिए उसमें क्या था निकट दृष्टि दोष में,
कि उसमें निकट की वस्तु यानी कि पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता था। और दीर्घ दृष्टि में क्या है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। तो नेत्र के ऐसे दोष को दीर्घ दृष्टि दोष दो को लिख दिए ना, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब इसका जो है कि बाबू क्या कारण है, इसका उपचार क्या है, ये हम अगले पार्ट में आपको बता देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या अच्छा उतार लीजिए बाबू, अगर आप लोग को उतारना है तो उतार लीजिए, जल्दी से फटाफट उतारिए बाबू। ये सब चीज़ आपको 5 नंबर में पूछता है बाबू, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाते हैं। समझ गए बाबू? उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। एक बार और आपको समझाते। देखिए बाबू, यहाँ था दीर्घ दृष्टि दोष तथा उनके उपचार। तो ये निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या है? अब देखिए उपचार, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? दीर्घ दृष्टि इसका मतलब होगा दूरदृष्टि दोष। तो नेत्र का ऐसा जो जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ यानी कि पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो उसे ही दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें क्या था निकट दृष्टि दोष में कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता था। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।